नमस्कार, हमारी खास पेशकश गुड लक गुरु में आप सभी का स्वागत है। गुड लक गुरु में आज हम बात करेंगे दिवाली और धनतेरस की। हम आपको बताएंगे दिवाली में कौन से गिफ्ट आपके लिए शुभ रहेंगे और धनतेरस से जुड़ी टिप्स भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य श्रुति द्विवेदी जी हैं। श्रुति जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद, नमस्कार। किस तरीके से खास रहेंगे ये त्यौहार आपके लिए और क्या वो शुभ उपाय आपको करने की ज़रूरत है, ये सब जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे और आपके इन त्योहारों को शुभ बनाएंगे। लेकिन उससे पहले हम नज़र डालेंगे आज के राशिफल पर और सबसे पहले बात करेंगे शुरुआती 4 राशियों की। श्रुति जी, सबसे पहले आज की 4 राशियां बताइए कि किस तरीके से आज लोगों का दिन रहने वाला है, किस तरीके से आज के दिन को और भी खास और शुभ बनाया जाए। जी देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। तो मेष राशि वालों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपकी राशि मेष है तो आपको अपने प्रियजनों को इस साल क्या गिफ्ट देना है, राशि के हिसाब से हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ज्योतिष के हिसाब से आपको अपने प्रियजनों को लाल रंग की वस्तु भेंट करनी चाहिए, जैसे कि लाल रंग के कपड़े या फिर लाल रंग की मूर्ति या चंदन की बनी हुई कोई चीज़, लाल चंदन की या सिंदूर। ऐसा करने से दोनों लोगों के बीच में प्रेम प्यार बढ़ेगा। ये गिफ्टिंग जो है हम दिवाली के पर्पस से बता रहे हैं। अब बात करते हैं अगली राशि की। वृषभ राशि के जातकों को अपने दोस्तों को नीले रंग के कपड़े और फूल गिफ्ट करने चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। लेकिन ब्लू कौन सा, पाउडर ब्लू या फिर एकदम लाइट स्काई ब्लू, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं तो बुध की राशि है। जातक अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप उन्हें हरे रंग का पेन दे सकते हैं या फिर किसी भी तरह की किताब दे सकते हैं या फिर कोई प्लांट दे सकते हैं। और ख़ासकर अगर चढ़ने वाला प्लांट हो, मनी प्लांट टाइप का, तो बहुत बेहतर रहेगा। ऐसा करने से आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रेम भी बढ़ेगा, बढ़ोतरी भी होगी और दोस्तों के बीच में भी एक अच्छी बॉन्डिंग बनी रहेगी। कर्क राशि वाले क्या करें? कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। तो मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए आप अपने पार्टनर को आप इस दिवाली पर चांदी का कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई भी कलरफुल चीज़ें या ग्रे कलर की चीज़ वस्तु उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं या फिर कांच की बनी हुई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपकी रिलेशंस अच्छी रहेंगी। या फिर कोई भी पेय चीज़ जो कि लिक्विड फॉर्म में हो तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो श्रुति जी देखिए, ये तो आज के इन 4 राशिफल वालों के लिए जानकारी हुई महत्वपूर्ण, जो कि किस तरीके से अपने दिन को शुभ बनाएं, क्या उन वस्तुओं का इस्तेमाल करें जिससे उनका दिन और भी खास हो जाए। अगर बात करें हम यहाँ पर दिवाली और धनतेरस के त्यौहार के, तो दिवाली को लेकर सबसे अधिक जो अभी कंफ्यूजन बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि 31 अक्टूबर के दिन दिवाली है या फिर 1 नवंबर के दिन दिवाली है और शुभ मुहूर्त कब से शुरू है, कब तक पूजा अर्चना की जा सकती है, क्योंकि शुभ मुहूर्त दिवाली के दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी देखिए, सबसे पहले तो ये लोगों को कन्फ्यूजन क्लियर कर देना चाहिए। 31 अक्टूबर की दीपावली की रात है। अमावस्या जो पड़ रही है, जो पूर्ण अमावस्या है, वो दीपावली की रात 31 अक्टूबर की पड़ रही है, जिसमें कि आप दीपदान कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। 1 नवंबर को उदया तिथि अमावस्या की है, लेकिन शाम 5 बजे से प्रतिपदा लग जाती है। तो प्रतिपदा की शाम को कभी भी दीप नहीं किया जाता है। जब भी आप पूजा करें दीपावली की तो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग होता है। स्थिर लग्न में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोपहर के समय जो 12 से 1 के बीच का समय है वो बड़ा शुभ है और उस समय पर जो लग्न रहेगा वृषभ लग्न रहेगा। वृषभ लग्न में पूजा करने से बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं श्रुति जी। आज आगे के 4 राशि वालों के लिए दिन कैसे रहने वाला है, क्या वो उपाय, क्या वो खास चीज़ करें आज के लिए जिससे उनका दिन और भी खास हो जाए। जी देखिए, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो समाज में मान सम्मान इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और धन की बढ़ोतरी के लिए अगर सिंह राशि के जातक अपने पार्टनर को या अपने दोस्तों को कोई सोने की चीज़ गिफ्ट करना चाहें तो बहुत अच्छा होता है। कई बार हमको लगता है कि गोल्ड एक्सपेंसिव है, तो गोल्डन कलर की चीज़ दें, वो भी बहुत शुभ माना जाएगा। नहीं तो और कुछ नहीं तो एक ब्रास का सन, सूर्य लेकर गिफ्ट करें, वो भी बहुत शुभ रहेगा। बात करती हूँ अब मैं अगली राशि की। कन्या राशि वाले अपने जातकों को, जो जातक हैं, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को गणेश जी की प्रतिमा गिफ्ट कर सकते हैं।
ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अब गणेश जी की कौन सी प्रतिमा गिफ्ट करनी है ये भी मैं बता देती हूँ। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा जो कि हरे रंग की हो, या फिर पान के पत्तों पे बने हुए गणपति हो, या हरे रंग की मूर्ति हो, तो वो बहुत शुभ रहेगी। बात करते हैं आप तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक अगर किसी को उपहार दे रहे हैं, कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो कुछ भी ब्यूटी से जुड़ी चीज़ गिफ्ट करें। इत्र गिफ्ट कर सकते हैं, कोई परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं, कुछ मेकअप का सामान गिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसा सौंदर्य बढ़ाने वाला, या घर में भी कोई लग्जूरियस चीज़ हो, एक अच्छा कप सेट हो, डिनर सेट हो, तो ये करने से आपके धन प्राप्ति के योग बनते हैं। वृश्चिक राशि की मैं अगर बात करूँ तो वृश्चिक राशि वालों को इस समय पर दीपावली पर अपने पार्टनर को लाल रंग के फूल या अपने दोस्तों को लाल रंग के फूल अर्पित करना शुभ रहेगा। साथ ही साथ आप ब्रास से बनी कोई चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। ब्रास से बने हुए आप जो उर्लीज होते हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं, दीपावली में वो काम में आते हैं, या कैंडल स्टैंड्स काम में आते हैं, वो गिफ्ट कर सकते हैं। ये गिफ्टिंग भी आपके लिए बेहद खास रहेगी। तो चलिए, सिंह, तुला, कन्या राशि वालों ने जाना है कि किस तरीके से आज का दिन आपका खास रहने वाला है और क्या खास आज उपाय करने की आपको ज़रूरत है अपने दिन को और भी बेहतरीन और शानदार बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं त्योहारों की भी, और जिस तरीके से त्यौहार है, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है, धनतेरस जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है धन की वर्षा करने के लिए। लोग ना जाने क्या क्या उपाय करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये त्यौहार भी अपने आप में काफ़ी खासा है और इस दिन विशेष तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। श्रुति जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि धनतेरस के दिन ऐसा क्या खास किया जाए, किस मुहूर्त पर किया जाए, जिससे कि साल भर उनकी ज़िंदगी में पैसों की कोई कमी ना रहे। देखिए, धनतेरस पे बेसिकली आप जो है पूजा करते हैं भगवान धन्वंतरी की, और आप पूजा करते हैं कुबेर की। और इस समय पर सबसे अच्छी एक चीज़ होती है कि कहा जाता है कि धनतेरस के समय से, वैसे तो कार्तिक मास में सभी देवी देवता जो हैं वो समुद्र मंथन से निकलते जाते हैं, लेकिन धनतेरस पे आप एक चौकी बनाएं, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर अक्षत यानी कि अखंड चावल, उसमें थोड़ी हल्दी मिला के पीले रंग की रख दें, वो बहुत शुभ रहेगा। और फिर उसके साथ उसमें थोड़ी कौड़ियाँ रखें, फूल रखें, और एक कलश ज़रूर रखें। कलश में आप जल भरकर और उसमें आम के पत्ते रखें। साथ ही साथ आप जो है कुबेर के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और इसके अलावा ओम गणपति कुबेराय येग्द्रिको फट स्वाहा, ये गणपति कुबेर का विशेष मंत्र है। मैं रिपीट करती हूँ, ओम गणपति कुबेराय येग्द्रिको फट स्वाहा। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, इसका आप जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और ये आपके लिए बेहद कारगर रहेगा। बिल्कुल श्रुति जी, आपने बहुत खूब बताया कि किस तरीके से आपको चौकी लगानी है, चौकी के साथ किस मंत्र का जाप करना है और उस मंत्र के जाप करने से क्या लाभ आपको मिलेगा, ये जानकारी आपको यहाँ मिल चुकी है। तो अपने धनतेरस को इन्हीं मंत्रों के साथ और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से पूजा अर्चना करके खास बनाइएगा और साल भर यूं ही तरक्की की राह पर इन उपायों के साथ आप चल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे की 4 राशियों के बारे में भी, कैसा रहने वाला है आगे के 4 राशिफल वाले लोगों का आज का पूरा दिन। देखिए, धनु राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो उनको गिफ्टिंग क्या करनी चाहिए, ये बात करते हैं। धनु राशि वाले अपने प्रियजनों को भगवद गीता दे सकते हैं, या कोई भी धार्मिक किताब दे सकते हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, या फिर पीले रंग की मिठाई गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से इनके जीवन में खुशियों का आगमन होता है और जीवन जो है वो प्रसन्न रहता है। अब बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि के जातक अपने दोस्तों को नीले रंग की, अब नीले रंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले तुला में भी नीला बोला था, तुला में लाइट ब्लू है और मकर राशि में डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू रंग की कोई भी चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। कहते हैं ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ आजकल सेंटेड ऑयल्स का बड़ा प्रचलन चल रहा है, तो सेंटेड ऑयल्स जैसे लैवेंडर ऑयल हुआ या कैम्फर ऑयल हुआ, ये भी आप अपने मित्रों को गिफ्ट कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातक अपने खास संबंधियों को नीले रंग के वस्त्र तोहफे के रूप में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके और उनके बीच के प्यार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और संबंध जो है वो बेहद खास होते हैं। साथ ही साथ कोई प्रतिमा दे सकते हैं, कोई भी मेटल की, या फिर आप किचन सेट दे सकते हैं, लेकिन अगर स्टील का हो तो वो और बेहतर रहेगा। अंतिम राशि की बात करती हूँ, मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए पीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है।
ऐसे में आप अपने रिश्तेदारों को इस रंग का कोई भी तोहफा दे सकते हैं। आप चंदन से बनी हुई चीज़ दे सकते हैं, चंदन की डिब्बी गिफ्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप जो है पीली कौड़ियाँ गिफ्ट कर सकते हैं। आप पीले रंग की कोई ऐसी जो मूर्ति है, विष्णु जी की फ़ोटो है या कोई पीले मेटल की मूर्ति है, वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये सब आपके लिए बेहद लाभप्रद रहेगी। बिल्कुल श्रुति जी, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे इन लोगों को अपने दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ करना है, सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर जो की गई वो रंगों की बात थी जी। रंगों का खास महत्व हमारी ज़िंदगी में है, हमारी राशियों पर है कि किस रंग से हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं जी। और किस रंग से हम अपने पूरे जो दिनचर्या को और भी ज़्यादा अलग ढंग से ले जा सकते हैं और उसके शुभ लाभ हम पा सकते हैं। इसी के साथ आपने लग्जरी आइटम्स की बात की है इसमें, जिस तरीके से परफ्यूम की आपने बात की, तो ऐसा है क्या कि जितने लग्जरी आइटम हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे या किसी को गिफ्ट करेंगे या तोहफे के स्वरूप देंगे तो उतना ही फ़ायदा मिलेगा, उतनी ही लग्जरियस लाइफ आपकी होती चली जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है, हम कहते हैं ना कि जो हम देते हैं वो हम पाते हैं। लग्जरीज़ की अगर मैं बात करूं तो लग्जूरियस लाइफ के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुक्र आपका मजबूत है तो कहीं से भी आपकी लाइफ की लग्जरी ख़त्म नहीं हो रही। और शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी है कि परफ्यूम्स गिफ्ट करना बेहद बेहद ख़ास रहता है। परफ्यूम सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब किसी को गिफ्ट करने के लिए भी, खुद के लिए भी। हाँ जी। तो जितना आप महकेंगे उतनी आपकी ज़िंदगी भी महकेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहना गलत नहीं होगा। चलिए आप बात कर लेते हैं धनतेरस की, और धनतेरस पर क्या कुछ खास करना चाहिए। ये अभी आपको चौकी और जो मंत्र जाप थे वो हम बता चुके हैं कि धनतेरस पर आप किस तरीके से पूजा अर्चना करें। इसी के साथ और क्या कुछ खास हम धनतेरस को बनाने के लिए कर सकते हैं श्रुति जी? और इसी के साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि खरीदारी तो उस दिन ज़रूर होती है, कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन जब हम खरीदारी करते हैं वो काफ़ी शुभ मानी जाती है, कुछ ना कुछ आइटम ज़रूर लेना चाहिए। क्या वो चीज़ ली जाए जो कि ज़्यादा अधिक शुभ होगी? देखिए धनतेरस पे वैसे तो लोग जो हैं वो चांदी का सिक्का लेकर आते हैं, सोने का सिक्का लेकर आते हैं, गिन्नी लेकर आते हैं, कोई ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जो घर में बहुत शुभ होती है। लेकिन आमूमन ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें भी धनतेरस को बहुत शुभ मनाते हैं। जैसे कि धनिया की अगर हम बात करें, जो खड़ा धनिया होता है, धनतेरस के दिन खड़ा धनिया खरीदना बहुत ही शुभ है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे करने से धन का नुकसान नहीं होता है, खासकर व्यापारी वर्ग जो हैं। ऐसा भी माना जाता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने से और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा के बाद आप धनिया का प्रसाद बना सकते हैं, जैसे पंजीरी बना सकते हैं, जिससे सब लोगों के बीच वितरित किया जा सकता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है झाड़ू। घर में झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन बहुत शुभ होता है। धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। घर में नई झाड़ू लगाने के अलावा आप किसी मंदिर में, और ख़ासकर लक्ष्मी नारायण मंदिर में, आप एक झाड़ू गिफ्ट कर सकते हैं या फिर किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीद कर दान कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी माता आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता तो हटाती ही है, नेगेटिव एनर्जी हटाती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर जाती है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग सभी जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी पीली कौड़ियाँ। अब देखिए पीली कौड़ियाँ दो प्रकार की होती हैं, या तो कौड़ियों को पीला कर लिया जाए हल्दी में, या फिर केसर मिश्रित जल से कौड़ियों को पीला करा जाए। तो धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीद कर उसकी पूजा करी जाए और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौड़ियाँ खरीदें और यदि वे पीले कलर की ना हो तो हल्दी घोल में पीला कर लें या केसर के घोल में। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें दीपावली के बाद। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोनों में रख दें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ी रख दें। बाद में इन कौड़ियों को ज़मीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। एक और उपाय बताती हूँ, हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी, जैसे साबुत हल्दी कहते हैं ना, जो पिसी हुई ना हो, हल्दी की गांठ हो, हल्दी की गांठ खरीदना शुभ होता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी या फिर काली हल्दी, जो कि मिलना मुश्किल है, वो घर लाएं।
इस हल्दी को कोरे कपड़े में, कोरा कपड़ा क्या होता है, जो अनस्टिच्ड होता है, जिसमें कहीं भी जो है सिलाई नहीं होती है, कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें और षोडशोपचार पूजन करें, यानी कि 16 तरीके से पूजन करें, जिसमें कि आप उसे धूप दीप नैवेद्य सब दिखाएं। ये भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। धनतेरस के दिन दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। धनतेरस के दिन यदि आप चीनी का, बताशे का, खीर का, चावल का, सफ़ेद कपड़ा आदि या सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी यानी कि एसेट्स बढ़ाने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मदद मांगने आए, कोई व्यक्ति ऐसा जिसको कि पैसों की दिक्कत हो आए, तो उसे कभी खाली हाथ मत भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे ज़रूर दें। इससे माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीष देती हैं। इससे आपके हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए श्रुति जी ने बताया कि कैसे ना केवल आपको सिर्फ धनतेरस वाले दिन सोना या चांदी खरीदना है, बल्कि ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर भी आप धनतेरस के इस बड़े पर्व को, इस बड़े त्यौहार को अपने लिए और भी खास और लाभदायी बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये भी आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व रखती हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए और अपने त्योहारों को और भी ज़्यादा बेहतरीन खुद के लिए बनाइए। साथ ही साथ दान देने के लिए भी बात यहाँ पर की गई है। जितना आप दान करेंगे उतना ही आपका घर भरेगा, ये अक्सर ही कहा जाता है। इसी के साथ यहाँ पर आपने एक और चीज़ खास तौर पर बताई कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं पूजा में से जब आप बाद में अपनी लॉकर या तिजोरी में रखते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक होते हैं। यहाँ पर कौड़ियों की बात आपने की कि कौड़ियाँ जो हैं वो अगर पूजा के बाद आप अपनी तिजोरी में रखेंगे तो काफ़ी शुभ होगा। जी। दिवाली के दिन भी क्या कुछ ऐसा करना होता है कि जिससे और भी ज़्यादा बरकत हो और भी ज़्यादा शुभ रहे? जी बिल्कुल। दीपावली के दिन आप एक काम करें, कौड़ियाँ लें और 16 कौड़ियाँ लें। 16 कौड़ियाँ की क्यों कहानी है? क्योंकि 16 कौड़ियाँ श्री सूक्त की 16 ऋचाओं से लिंक्ड है। तो हर बार आप श्री सूक्त मतलब 16 ऋचाएँ पढ़ेंगे। हर ऋचा के बाद आप एक कौड़ी माँ महालक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाएं। तो ऐसा करने से आप देखेंगे जब आपकी 16 ऋचाएँ पूरी हो गई तो आपने 16 कौड़ियाँ चढ़ा दी हैं माता महालक्ष्मी को। ऐसा करने से आपको अपार सफलता मिलेगी। उसके बाद क्या करना है, जब दीपावली शेष हो जाए, भाई दूज हो जाए, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बाद जो आपने चौकी सजाई थी ना, उसमें से जो चावल है, अक्षत है, वो चिड़ियों को खिला दें। उसमें से थोड़ा सा अक्षत एक मटकी में डाल के बंधन रोली से बांध के कपड़ा ढांक के उसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। और कौड़ियों को विशेष तौर पर अपने घर में जहाँ धन का स्थान हो, कई घरों में तिजोरी नहीं होगी पर धन का स्थान ज़रूर होगा, तो जहाँ धन का स्थान है वहाँ पर ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल। तो ये वो खास टिप्स हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जिससे आपके त्यौहार और भी ज़्यादा लाभदायी आपके लिए हो जाएंगे और ये त्यौहार और भी ज़्यादा लाभ आपको पहुंचाएंगे। साथ ही साथ पूरा साल भी आपका इसी तरीके से रहेगा। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आपको ये तो बता दिया है कि क्या क्या करना है जिससे आपके त्यौहार शुभ हों। अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो हम अक्सर त्योहारों पर कर जाते हैं, पूजा अर्चना के वक्त पर भी या फिर घर की साफ़ सफाई या साज सजावट के वक्त भी। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जो आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दीपावली पूजन में एक जो कॉमन मिस्टेक हर व्यक्ति करता है वो करता है कि पूजा अर्चना होने के बाद जो है माँ महालक्ष्मी की आरती कर देता है। आरती नहीं करनी चाहिए। आरती करने के बाद देवी प्रस्थान कर जाती हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्थिर रूप में देवी जो है वो आगमन करें, वो वहाँ पर रहें, तिष्ठ करें, वहाँ पे स्थान बनाएं। पर जब हम आरती कर देते हैं तो वो चली जाती हैं। तो आरती नहीं करना है। सबसे पहले उनका जप करें, उनका ध्यान करें। दीपावली की रात जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रात होती है। 4 कालरात्रि होती हैं, जिसमें कि एक कालरात्रि दीपावली की रात मानी जाती है, जिस दिन माना जाता है कि माँ महाकाली का भी प्रादुर्भाव हुआ था। तो माँ काली का भी पूजन आप इस दिन कर सकते हैं। तो आप निर्वाण मंत्र का जप कर सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए बता देते हैं। जो एक चीज़ नहीं करनी चाहिए, जो देखिए, अगर आप लक्ष्मी और विष्णु जी की
माँ महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पूजा के शुरुआत में क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो है वो घबराहट में कि चीज़ें बिगड़ ना जाएं, तो हम अननेसेसरी क्रोध करते हैं। क्रोध नहीं करना है। अगर कोई चीज़ गलत हो गई, कोई बात नहीं, उसको सुधार लें। किसी प्रकार से क्रोध नहीं करना, किसी प्रकार से चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं मचाना है। मधुर म्यूज़िक, एक अच्छा सा कोई भी मंत्रों का लगा दीजिए, लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र लगा दें। और जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करें तो ये मत भूलें कि उस दिन नारायण की भी पूजा करनी है, क्योंकि जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ महालक्ष्मी का वास ज़रूर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया श्रुति जी कि पूजा अर्चना जिस दिन आप कर रहे हो, दिवाली के दिन खासकर अपने घर का जो माहौल है वो ख़ास तौर पर आपको भक्तिमय रखना ज़रूरी है। कोई भी चिकचिक ना हो, कोई भी घर में कलह ना हो, और उसी के बाद आप अच्छे से पूजा अर्चना कर पाएंगे और उसी के बाद उसका लाभ मिल पाएगा। इसी के साथ श्रुति जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली पर जो है सबसे अधिक दिए जलाने होते हैं, इसी के साथ तोरण का बहुत खास महत्व होता है और रंगोली का बहुत खास महत्व होता है। तो इनको लेकर क्या कुछ खास तरीकों से इनका बनाया जाना चाहिए, सजावट करनी चाहिए जो कि और भी ज़्यादा लाभ लोगों को दे? तोरण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तोरण एक ऐसी चीज़ है जो कि बताती है कि घर की एनर्जी, क्योंकि दरवाजे के बाहर लगती है तो जो हवा आती है वो फ्रेश होकर आए। तो आमूमन आजकल शहरों में देखा गया है कि रंग बिरंगी बंधनवार आ जाती है, कभी किसी में राखी रहता है, कभी किसी में ईविल आई रहता है, कभी किसी में कुछ रहता है। लेकिन तोरण जो असली होती है वो आम के पत्तों से बनती है या अशोक के पत्तों से बनती है। तोरण बनाने के लिए आप एक छोटा सा उपाय या टोटका जिसे मैं कहती हूँ वो आप अपना सकते हैं। 11 पत्ते आम के या 11 पत्ते अशोक के लें, चिकनी साइड उसकी धो के साफ़ कर लें और चंदन से हर एक पत्ते पर श्रीम लिखें। अनार की कलम बना लें, अनार की लकड़ी तोड़कर चंदन से श्रीम लिखें। ये जब सूख जाए तो लाल मौली के साथ इसे बांध लें। ये 11 पत्ते बांधकर जब आप ये बंधनवार लगा देंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन का आगमन अच्छा रहेगा। और ये तोरण आपने बदलनी है हर महीने, ऐसा नहीं कि वो सूखी है तो अगली दिवाली पर बदल रहे हैं, नहीं, इसको फ्रेश एनर्जी बने रहने दीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल, तो ये वो खास उपाय हैं जो आपको ज़रूर करने हैं धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन, ताकि ये त्यौहार साल भर आपके घर में यूं ही बरकत लेकर आएँ और आपकी ज़िंदगियों में यूं ही खुशियां लेकर आएँ। और चलिए अब सिलसिला ख़त्म करने से पहले जान लेते हैं आज की वो ख़ास टिप जिससे आपका दिन आज खुशियों से भर जाएगा। वो ख़ास टिप आज के लिए क्या है श्रुति जी? देखिए, आज एक छोटा सा काम ज़रूर कर लीजिएगा। आप जब भी काम के लिए बाहर निकलें तो 3 काली मिर्च जो है वो चबा कर निकलें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप सोच रहे हो या क्रोध आ रहा हो या कोई भी प्रकार के ऐसे जो हैं नेगेटिव विचार आ रहे हों तो वो दूर होंगे और आपका दिन बेहतर होगा। बिल्कुल, तो देखिए ये आज एक खास ट्रिप है जो आपको करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आपका दिन और भी ज़्यादा मंगलमय आज के लिए हो सकता है। श्रुति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतने खास जानकारी पहुंचाने के लिए कि वो किस तरीके से आज के दिन को शुभ बनाएं और साथ ही साथ अपने त्योहारों को और भी मंगलमय बनाएं। तो आज के हमारी इस खास पेशकश गुड लक गुरु में इतना ही। लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, ऐसे ही टिप्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।